नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं प्रदीप कोठारी और पहली बार एंटर कर रहा हूं मैं इस डिजिटल दुनिया में। यानी कि वीडियोस तो पहले भी बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन ब्लॉगिंग टाइप वाला ये मेरा पहला अनुभव है। उम्मीद करता हूं इस अनुभव में आपका साथ मुझे ज़रूर मिलेगा। और तब जबकि मैंने सोचा ब्लॉगिंग का, तो ऑब्वियसली बात है शुरू करेंगे अपने आराध्य प्रभु श्री राम से। प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने का मुझे सौभाग्य मिला, अयोध्या के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और यही सौभाग्य मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर हमारे अयोध्या में बन चुका है और लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन वहाँ पर प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से उनमें से एक मैं भी रहा हूँ। तो साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूँ आंखों देखा हाल कि कैसा रहा मेरा इस यात्रा का अनुभव। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रभु श्री राम के मंदिर जाने के लिए मैं बहुत पहले से ही उतावला था। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मेरे फेसबुक आईडी देखकर जानते होंगे कि लगभग 20-30 दिन पहले से ही मैंने डेज टू गो लगाने शुरू कर दिए थे। यानी कि 20 दिन बचे हैं, 19 दिन बचे हैं, 18 दिन बचे हैं। एवरी डे वॉज सच अ एक्साइटिंग डे, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने को सो एक्साइटेड था। तो अब बताता हूँ मैं आपको अपनी यात्रा के बारे में। साथियों, यात्रा हमारी ट्रेन के द्वारा थी जो कि हरिद्वार से शुरू होनी थी और ये यात्रा शुरू हुई थी 29 तारीख से, यानी कि 29 जनवरी से। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये था कि इसमें मेरा टिकट हुआ नहीं था, लेकिन मेरे प्रिय मित्र यशपाल सजौण जी ने मेरे लिए व्यवस्थाएं करवाई और साथ ही साथ में मेरे मित्र योगेश रमोला भी साथ में चले। ये रही हमारे टिकट की झलक। आप इस टिकट में देख सकते हैं, ये आईआरसीटीसी और भारत सरकार के साथ-साथ में जो इस पूरे मंदिर के जो भी व्यक्ति कर्ता धर्ता होंगे उनके द्वारा ही किया गया एक लाजवाब सा काम है। आप इस टिकट को देख सकते हैं, ये आम टिकट नहीं है। इसमें प्रभु श्री राम के मंदिर की फोटो छपी है, स्कैनर छपा है, आईआरसीटीसी का लोगो भी लगा है, डेट लगी है और बताया है कि किस तारीख को निकल रहे हैं, किस तारीख को हम पहुंचेंगे, हमारी सीट नंबर क्या है और ये सब कुछ। तो ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव पहला ही रहा, जिसमें हमने देखा कि हमारी टिकट ही बड़ी स्पेशल सी थी। अब आगे बढ़े और हमने शुरू की यात्रा हरिद्वार से। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से यात्रा शुरू होनी थी। हमारे पास टिकट था तो हमें वहाँ से आगे निकलने का मौका मिला। मौका क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस दिन था बहुत तगड़ा सिक्योरिटी की व्यवस्था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री खुद आ रहे थे हरी झंडी दिखाने के लिए। अब जब माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, लाखों श्रद्धालुओं का जो प्रभु श्री राम का देखने का, दर्शन करने का जो आकांक्षा है, उनमें से हरिद्वार के भी तो बहुत से लोग होंगे। तो लगभग 1500-1600 लोग इस ट्रेन पे थे और इसे हरी झंडी दिखा रहे थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी। तो बहुत चाक चौबंद व्यवस्था के बाद हम बड़ी मुश्किल से निकले उससे आगे। और अब आप देखिए आंखों देखा हाल जो कि मुझे रेलवे में देखने को मिला। तीर एरो का निशान दे रखा ना, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा लगा इसको। What a facilities done by IRCTC, Indian Railway. मैं बहुत बार ट्रेन का सफ़र किया हूँ, लेकिन इतनी बेहतरीन रेलवे मैंने पहली बार देखी। ये हैं कोचेस। कौन सी सीट है आपकी? मेरी है 23, बगल वाले रूम उसमें। ये आप देख सकते हैं सारे ही नए कोचेस हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और सच में ऐसे हम बोलेंगे कि राम युग आ गया है। आप देख सकते हैं सीटें जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैंने बहुत बार ट्रेन में सफ़र किया है, एसी से लेके स्लीपर से लेके जनरल क्लास तक। इट्स ब्यूटीफुल फैसिलिटीज़ डन बाय ओवर हियर। जो व्यक्ति मिल रहा है सभी जय श्री राम बोल के एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। लास्ट फ्यू टाइम्स मैं रेगुलरली जस्ट वेटिंग फॉर या कितने दिन बचे हैं लिख रहा था। बहुत से लोग पूछ रहे थे ऐसा क्यों, बट नाउ यू कैन सी ऐसा क्यों।
टॉवल वगैरह वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत 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 गैदरिंग है। मंत्री जा रहे हैं तो कोई धक्का मार रहा है, कोई मुक्का मार रहा है, कोई पुलिस वाले बोल रहे हैं, बट फिर भी बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, थैंक्स टू ऑल द पीपल्स हु मेड इट पॉसिबल, हु मेड इट डन, एंड जिन्होंने भी ये बेहतरीन प्रयास किया, थैंक्स टू ऑल दैम। और उन सभी को भी जो अभी इसमें ग्रुप लीडर्स वगैरह वगैरह बनाए, स्पेशल ड्रेस उन्हें दी गई है और बहुत सुंदर तरीके से डील कर रहे हैं। पुलिस की भी बहुत बेहतरीन व्यवस्था है लगभग सभी जगहों पे और सपोर्ट में, हेल्प में, थैंक्स टू ऑल। तो ये मैंने आपको दिखाया रेलवे का हाल। देखिए, रिकॉर्डिंग मैं बाद में कर रहा हूँ तो कुछ एक चीज़ें हो सकती है आपको थोड़ा अजीब सी लगे, क्योंकि मेरा पहला ब्लॉग है। होप आप माफ़ करेंगे छोटी मोटी गलतियों को। तो ये बहुत खूबसूरत सा रेलवे का परिदृश्य था, जिसमें कि बहुत सुंदर सजी हुई रेल थी। और जितनी सुंदर सजी हुई रेल थी, उतना ही सुंदर था यहाँ का माहौल भी। यानी कि सभी लोग एक दूसरे को जय श्री राम बोल के ग्रीट कर रहे थे, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, ढूंढ ढूंढ के एक दूसरे को सीट दे दे रहे थे। यानी कि यकीन मानिए, मैंने बहुत कम ऐसी व्यवस्थाएं देखी हैं। और अब थी इंटरेस्टिंग सी बात शाम की। शाम के समय जैसे ही दिन हल्का सा ढलना शुरू हुआ, तो लगभग 3 बजे ये ट्रेन निकली थी। शाम के 5 साढ़े 5 बजे ही शुरू हो गए थे प्रभु श्री राम के भजन। हर बोगी से कोई ना कोई उठता और लगभग पूरी ट्रेन में जाते प्रभु श्री राम के जयकारे के नारे लगते, भजन लगते, कीर्तन लगते और पूरा आनंदमय माहौल था। तो इस तरीके से हम बढ़े आगे। ये सुनिए आप हमारे साथियों के भजन। लाइव हो जाओ, लाइव। राम लक्ष्मण जानकी जय, राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की। तो ये आप सुन रहे थे खूबसूरत से भजन। बहुत ही आनंदमय माहौल, प्रभु श्री राम के जयकारे लग रहे हैं और सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर झूम रहे हैं। तो साथियों, हरिद्वार से आगे निकलकर हम पहुंचे रामपुर स्टेशन पर, क्योंकि ये ट्रेन पहले से ही फुल थी। यानी कि इसमें कोई सवारी यात्री ना तो चढ़ना था ना उतरना था। हाँ, बस जिनका प्रभु श्री राम के अयोध्या के लिए इस स्पेशल ट्रेन का नाम आप जानते हैं, आस्था स्पेशल ट्रेन का टिकट था, वही कुछ लोग चढ़ रहे थे। रामपुर में हम पहुंचे तो मैंने देखी एक खास चीज़ क्या थी कि इस रामपुर रेलवे स्टेशन पे जैसे ही हमारे यह ट्रेन पहुंची, सारे के सारे पुलिस हो गए और अधिकारी महकमे के लोग हो गए, सब इस ट्रेन की प्रोटेक्शन में थे। रामपुर से आगे चले और फिर हम पहुंचे बरेली स्टेशन पे। बरेली स्टेशन पे मिला हमें खाना। आप इस फोटो में देख सकते हैं। खाने में हमें मिली रोटी, चावल, कढ़ी और जो दाल थी, साथ ही साथ में स्वीट में दिया गया रसगुल्ला। ये हर यात्री के लिए दिया गया था और बहुत ही टेस्टी खाना था। ये इसके बाद आया मुरादाबाद स्टेशन और फिर हम रुके लखनऊ स्टेशन में। लखनऊ स्टेशन में कुछ देर के लिए हमारी रेल रुकी। बस इंटरेस्टिंग सी बात ये थी कि यहाँ पर भी ना सिर्फ पुलिस, बल्कि मैंने सुना था कि डीएम और एसएसपी, क्योंकि मैंने खुद तो नहीं देखा अपनी आंखों से, तो डीएम और एसएसपी रैंक के लोग भी यहाँ पर आए थे, ताकि हमारी जो ट्रेन है इसकी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक ना हो जाए। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य और बहुत ही प्रोटेक्शन से भरा हुआ भी। और इसी के साथ लगभग सुबह 5 बजे हम पहुंच गए अपनी मच अवेटेड अयोध्या नगरी में। यह दृश्य बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि लगभग चारों तरफ प्रभु श्री राम के जयकारे के नारे लग रहे थे। हम सभी के सभी रेल की अपनी खिड़कियों पे चिपक गए थे देखने के लिए कि लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत सा अनुभव था। मुझे जानकारी मिली कि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और हमारी सरकार ने आईआरसीटी के साथ मिलकर यह सारी व्यवस्थाएं करवाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इन सभी का, जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा सौभाग्यशाली अवसर लाने में यह परिश्रम किया।
IRCTC का, पुलिस विभाग का, उन सभी का जिन्होंने इस सब में हमारे लिए सहायता की।